हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, द वेव्स एसोसिएटेड विथ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन एंड अ मूविंग प्रोटॉन हैव द सेम वेवलेंथ लैम्डा। इट इंप्लाइज दैट दे हैव द सेम मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, स्पीड और एनर्जी। तो देखिए हमारे पास मूविंग इलेक्ट्रॉन और मूविंग प्रोटॉन है और बता दिया गया है कि दोनों की वेवलेंथ सेम है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि और क्या सेम होगा उनके बीच। तो ऑप्शन दे दिया है मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, स्पीड या फिर एनर्जी। देखिए कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें मास हो और उसकी वेवलेंथ क्या हो ये पता करना है तो हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला इक्वेशन यूज करना पड़ता है, जो कि होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी, जहां पर पी क्या होता है मोमेंटम, एच मतलब तो प्लैंक्स कांस्टेंट है और लैम्डा यानी वेवलेंथ। अब देखिए लैम्डा सेम है बोल रहा है तो एच, तो देखिए एच तो अलग हो नहीं सकता क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो पूरी यूनिवर्स के लिए फिक्स ही रहती है। पर लैम्डा सेम होने के लिए और क्या सेम होना पड़ेगा, देखिए फॉर्मूला देख के ही पता चल रहा है हमें कि इस पी को भी सेम होना पड़ेगा, तभी तो एच और पी दोनों के लिए जो लैम्डा आएगा इलेक्ट्रॉन के लिए वही फिर प्रोटॉन के लिए भी आ जाएगा। तो आंसर तो यहीं से पता चल गया कि मोमेंटम है। लेकिन जैसे कि ऑप्शन में स्पीड भी है तो स्पीड क्यों नहीं हो सकता ये मैं आपको एक बार बताता हूँ। तो देखिए स्पीड लाने के लिए यहाँ हमें मोमेंटम को चेंज करना पड़ेगा। मोमेंटम इज इक्वल टू होता है mv। अब देखिए एच तो बदलेगा नहीं है तो कांस्टेंट है। मान लेते हैं अगर स्पीड कांस्टेंट है, चलिए, पर भैया मास तो अलग अलग हो जाएगा ना, क्योंकि एक प्रोटॉन का मास है और एक इलेक्ट्रॉन का मास है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मासेस तो सेम रहते नहीं है, वो तो डिफरेंट रहेंगे। अब मास अगर डिफरेंट हो जाएगा तो यहाँ फिर लैम्डा भी डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए स्पीड कांस्टेंट हो ही नहीं सकती। एंगुलर मोमेंटम तो आता ही नहीं है फॉर्मूले में, और एनर्जी भी फॉर्मूले में नहीं आ रही है। हालांकि इस फॉर्मूले को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, पर ऑप्शन में काइनेटिक एनर्जी नहीं है। और चलो काइनेटिक एनर्जी होती भी तो भी लैम्डा क्या होता है एच बाय अंडर रूट टू एम के ई। अब देखिए अगर एच अपॉन अंडर रूट टू एम के ई फॉर्मूला भी अगर मैं लगाता हूँ तो फिर भी अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रह गई, फिर भी मास तो फिर से अलग रहेगा। तो अगेन वही कंडीशन आ जाएगी जो स्पीड के लिए आई थी। तो देखिए ना ही काइनेटिक एनर्जी सेम है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी सेम हो गई तो भी मास तो अलग रहेंगे, ना ही स्पीड सेम हो सकती है क्योंकि फिर से मास अलग हो जाएगा तो लैम्डा बदल जाएगा। एंगुलर मोमेंटम तो है ही नहीं, इसलिए एक ही बचता है मोमेंटम। तो अगर मोमेंटम सेम हो फॉर्मूले, वैसे तो हमें इतना लंबा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि इस फॉर्मूले में देखिए एच तो कांस्टेंट रहता ही है, इसको तो हम वेरिएबल ले नहीं सकते। और अगर पी भी कांस्टेंट हो जाए किसी तरह, कांस्टेंट का मतलब ही है कि सेम, पी भी सेम हो जाए तो दोनों वैल्यूज सेम आ जाएंगी। तो ऑप्शन ए सही आंसर है यहाँ पर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।